अब ये मैं 3 नंबर क्वेश्चन करूंगा, 3 का 4 नंबर क्वेश्चन करूंगा। यदि पी क्यू आर समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि टीपी प्लस ए, टी क्यू प्लस ए, टी आर प्लस ए समानांतर श्रेणी में होगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ बोल रहा है कि पी क्यू और आर ये तीनों समानांतर श्रेणी में है। ये शॉर्ट फॉर्म में है 100 कोमा और श्रेय कोमा, 100 से समानांतर, इससे फिर श्रेणी। अगर पी क्यू आर समानांतर श्रेणी में है तब मुझे ये सिद्ध करना है कि इस पी में टी से गुणा किया हुआ है टीपी और फिर उसमें ए जोड़ा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए ये वाला, फिर ये क्या हुआ है, ये बना है इससे क्यू से, क्यू में पहले टी से गुणा किया गया है, फिर इसमें भी ए जोड़ा गया है जैसे यहाँ पे किया गया था। और फिर ये जो तीसरा पद है ये यहाँ पे इस समानांतर श्रेणी के तीसरा पद से बना है। इस आर में पहले टी से गुणा किया गया है, फिर इसमें ए जोड़ा गया है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो मिला क्या ये समानांतर श्रेणी में है। तो आपके पास कंसेप्ट रहेगा तब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट हम सीखते हैं। सबसे साधारण एक समानांतर श्रेणी लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह आगे बढ़ रहा है, ये समानांतर श्रेणी में है। कैसे? क्योंकि हर वक्त एक जोड़ने पे अगला पद मिल रहा है, ठीक है, सब में एक जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है, सब में अगला पद पाने के लिए एक सर्वांतर ए जोड़ा सर्वांतर 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है, अगला पद मिल जा रहा है, ये समांतर श्रेणी में है। अब ऐसा करते हैं कि इस पहले पद में हम 2 से गुना कर देते हैं, दूसरा में भी 2 से, ठीक है, तीसरा में भी हम 2 से, चौथा में भी हम 2 से गुना करते हैं, पांचवा में भी 2 से गुना, छठा में भी 2 से गुना और सातवां में भी 2 से गुना करते हैं। यानी कि सारे पदों में एक कांस्टेंट टर्म 2 से गुना करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि जो आता है वो समानांतर श्रेणी में है या नहीं। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 6 में 2 से गुना करेंगे 12, 7 में 2 से गुना करेंगे 14 और इस तरह से आगे आते जाए। क्या ये समानांतर श्रेणी में है? तो देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आया, 6 में से 4 माइनस किए तो 2 आया, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आया, 10 में से 2 माइनस किया तो 2 आया, 12 में से 10 माइनस किया 2 आया, 14 में से 12 माइनस किया 2 आया। यानी कि किसी भी दो लगातार पदों का अंतर हमेशा 2 है, ठीक है। तो जब दो लगातार पदों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहे तो वह समानांतर श्रेणी में रहता है, जैसे कि ऊपर समानांतर श्रेणी में, ठीक है। यहाँ भी लगातार दो पदों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, जिसे ऊपर हमने देखा यहाँ। तो हम ये देखें कि किसी भी समानांतर श्रेणी में अगर किसी भी, दूसरे तरीके से मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, उस समानांतर श्रेणी के सभी पदों में एक कांस्टेंट से अगर गुना कर दे और उसके बाद जो श्रेणी मिलता है वो भी समानांतर श्रेणी में होता है। एक चीज हमने देख लिया, यानी कि ये मैंने 2 माना है, मान लेते हैं कि अगर सब में हम टी से गुना करते तो क्या आता, टी इंटू 1, दूसरा टर्म आता टी इंटू टी, टी इंटू 2, अच्छा इसके अगला पद आता टी इंटू 3, फिर अगला पद आता टी इंटू 4, इस तरह से आते जाता। तो ये भी समानांतर श्रेणी में है। अब आगे देखते हैं, ये जो 2 4 6 8 10 12 14 ये समानांतर श्रेणी आया, इसके सभी पदों में हम 3 जोड़ते हैं, ठीक है, सभी पदों में एक कांस्टेंट टर्म 3 जोड़ के देखते हैं क्या होता है। सब में 3 जोड़ते हैं तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 12 में 3 जोड़ेंगे 15,
14 में 3 जोड़ेंगे 17। ये जो श्रेणी मिल रहा है क्या ये समानांतर श्रेणी में है? तो इसके लिए दो लगातार पदों का अंतर देख लीजिए। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2, 15 में से 13 गया 2, 17 में से 15 गया 2। देख रहे हैं कि लगातार दो पदों के बीच का अंतर हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा 2 है। ठीक है, तो ऐसा रहने पे ये क्या है, ये भी समानांतर श्रेणी में है। तो हमने ये देखा कि ये जो T1 2T, ये जो मैं 2T बोल रहा हूँ तो समझना कि T इंटू 2 है, क्योंकि गुना में है, चाहे जैसा है वैसा ही बोलता हूँ। तो हमने ये देखा कि T1 T2 T गुने 3 T गुने 4, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म मान लीजिए R जोड़ते हैं तो ये T इंटू 1 प्लस R, ये पहला पद हो जाएगा। दूसरा पद हो जाएगा T इंटू 2 प्लस R, अगला पद हो जाएगा T इंटू 3 प्लस R, इसके अगला पद T इंटू 4, ये वाला प्लस R। ये भी सारा क्या होगा, समानांतर श्रेणी में होगा, क्योंकि यहाँ जो हमने किया है तो समानांतर श्रेणी में आया है। तो हमने ये सीखा यहाँ पे कि अगर A1 A2 A3 A4 A5 अगर ये समानांतर श्रेणी में है तो इन सारे, तो ये जो समानांतर श्रेणी है, इस समानांतर श्रेणी के सारे पदों में अगर किसी कांस्टेंट से गुना करके नया हम श्रेणी लिखे तो वो भी समानांतर श्रेणी में होगा। मान टी से गुना किए तो TA1 TA2 TA3 TA4 एंड TA5, ये भी समानांतर श्रेणी में है। अब मान लेते हैं इसको गुना करने के बाद ये जो नया समानांतर श्रेणी मिला है सब में हम R जोड़ रहे हैं, सब में, तो क्या मिल जाएगा TA1R TA2R A1 प्लस R TA1 प्लस R जोड़ रहे हैं। इसको फिर से मैं लिख रहा हूँ, इसमें R जोड़ूंगा तो TA1 प्लस R आएगा। क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, TA1 तो पहले से है, R जुड़ जाएगा, TA1 प्लस R, इसमें TA2 प्लस R, TA2 प्लस R, TA3 प्लस R, TA3 प्लस R, TA4 प्लस R, यहाँ पे TA5 प्लस R, ये भी समानांतर श्रेणी में होगा।